अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको ड्राई सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह से। इतनी मज़े की बनने वाली ये सेवइयाँ हैं कि अगर आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो आपको घर वाले दोबारा फरमाइश करके आपसे ये सेवइयाँ बनवाएंगे। तो ये बिल्कुल खिली खिली सी और मज़े की सेवइयाँ किस तरीके से बनेगी। अक्सर लोग बनाते हैं तो उनकी सेवइयाँ जो है वो खिली खिली नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह से हर कोई इनको परफेक्ट बना सकता है। तो आपने वीडियो का कोई पार्ट भी फुल एंड तक वॉच करना है और चंद मिनटों में आप अच्छी सेवइयाँ बनाना सीख जाएंगे इंशाल्लाह से। हमने तो टाइम ज़ाया के 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। देसी घी में यकीन करें इतना कमाल का इसका जायका आता है कि आपको किसी घी में सेवइयाँ इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितनी ये देसी घी में। आप बना हर एक ऑयल में, कुकिंग ऑयल हो या घी हो, आप किसी चीज़ में भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको बनाऊँगी देसी घी के साथ। अब इन सेवइयों को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। ये ऑलरेडी फ्राइड होती हैं, इनको फ्राई करने की ज़रूरत इस नहीं पेश आती, लेकिन हम इसलिए करते हैं ताकि सेवइयों का जो कलर है वो बड़ा अच्छा आए। तो बिल्कुल लो आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि वो जलें भी ना। तो मुसलसल स्पैचुला चलाते हुए हमने इनको मिक्स करना है और जो भी जलेंगी उनको हमने जलने नहीं देना। तो इस तरीके से हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जो पसंद करते हैं वही शामिल करेंगे। तो मुझे जो ड्राई फ्रूट्स पसंद थे मैंने थोड़े से इस टाइम पे शामिल कर दिए हैं ताकि वो इसके अंदर थोड़े क्रिस्पी हो जाएं और फ्राई हो जाएं साथ ही। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से ये होता है कि वो भी काफ़ी क्रंची हो जाते हैं और काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो ये आपने भी टिप फॉलो करनी है और ड्राई फ्रूट्स को साथ ही थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तो ये देखिए इनका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब हम इसमें इस टाइम पे चीनी शामिल कर देंगे। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। मैं भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करूँगी। चीनी हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के शामिल की है। इतनी बनती है 4 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको इसमें मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे। अब ख्याल रहे कि हाफ़ कप से ज़्यादा पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, मोटी सेवइयाँ नहीं हैं। ये बिल्कुल बारीक जो दूध में बनाई जाती हैं वो सेवइयाँ हैं जो आपको आज मैं बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप ईद स्पेशल, अगर आपके घर गेस्ट हो, दावत हो, तो आप ईद पे भी इसे बनाएं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। अब पानी डालने के बाद हम इन्हें थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इनमें मिक्स कर लिया है। हाफ़ कप पानी में ये सेवइयाँ आसानी से कुक हो जाएंगी। तो अब हम इनको कवर कर देते हैं, इसी पानी के अंदर इनको पकने देते हैं। कवर करेंगे तो ये अच्छी खिली खिली सी बनेंगी इंशाल्लाह से। कवर करने के बाद हमने 5 मिनट बाद इनको चेक किया। तो 5 मिनट बाद हमने जैसे ही लिड उठाई तो ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका था काफ़ी हद तक। थोड़ी क्वांटिटी में पानी इसमें बचा था। तो हमने एक कांटे की मदद से इन सेवइयों को इस तरीके से मिक्स किया। अगर हम चमचे के साथ करते तो ये टूट भी सकती थी और आपकी इतनी अच्छी और खिली खिली सी नहीं बनती होंगी अगर आप चमचे के साथ मिक्स करते होंगे या पानी की क्वांटिटी बढ़ा लेते होंगे। पानी की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो इतनी सेवइयों के लिए हाफ़ कप पानी जाएगा। तो ये देखिए हमने कांटे की मदद से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये स्टेप आपने कांटे के साथ ही करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे फाइनल जो चीज़ है वो है दूध। अब मज़ीद 4 से 5 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है, बिल्कुल लो आंच पे, मीडियम भी नहीं लो आंच पे हमने इसको कुक किया है। दोबारा से मिक्स करेंगे और इसमें दूध शामिल करेंगे। अब हमने दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स किया है। आपके सामने है कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें गर्म दूध शामिल करेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक ना जाए। इस वजह से हमने गर्म दूध जो है वो 3 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। इससे ज़्यादा दूध भी शामिल नहीं करेंगे, इसके साथ बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। 5 मिनट बाद हमने दूध डालने के 5 मिनट बाद चेक किया तो ये देखिए खिली खिली सी सेवइयाँ हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए ये बिल्कुल बन के डन है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे किसी बर्तन में। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें अता फ़रमाए और जितने इस दुनिया में बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कुल अता फ़रमाए और जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।